हाय एवरीवन, वेलकम। मैं हूं आंचल और आज की ये वीडियो होने वाली है उन लेडीज़ के लिए जो अपनी 50s में हैं या फिर लेट 40s में भी आप बोल सकते हैं, जो थोड़ी सी मैच्योर एज में अब आ चुकी हैं, जो बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि क्या पहने, किस तरह के कपड़े पहने, क्या ये कपड़े हमारी एज को सूट करेंगे कि नहीं करेंगे। वैसे तो देखो कोई रूल नहीं होता है, जो आपको पसंद है ना वो पहनना चाहिए। अगर दिल से कोई चीज पसंद आ रही है तो उसे पहन डालो। बट कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो अक्सर हम कर जाते हैं, जो हमारी एज से ज्यादा हमको कई बार दिखा देते हैं। तो स्पेशली आज हम बात करेंगे 50+ लेडीज के बारे में, ड्रेसिंग स्टाइल के बारे में। दिस इज द पार्ट 1 जहां पर हम कपड़ों की बात करेंगे। पार्ट 2 में मैं बात करूंगी एक्सेसरीज, हेयर स्टाइल्स एंड मेकअप वगैरह की, तो उसके लिए मैं सेपरेटली एक दूसरा पार्ट बनाऊंगी। तो आज हम सिर्फ कपड़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले जो चीज आती है वो है डार्क कलर्स। जितने भी हमारे डीप डार्क कलर्स हैं जो थोड़ा सा ब्लैक की तरफ जाते हैं, एंड ब्लैक कलर भी, इन कलर को हमें थोड़ा सा अवॉइड करना है। यस, इन कलर्स में हम थोड़े से टॉल दिखते हैं, पतले दिखते हैं और थोड़े स्लिम भी दिखते हैं। बट क्या होता है ना, जब आपकी स्किन थोड़ी सी मैच्योर होती है, स्पेशली अगर आपको रिंकल्स हैं एंड आपकी स्किन काफी मैच्योर दिखने लगी है, तो ऐसे टाइम पे तो आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए ब्लैक कलर के आउटफिट्स को। स्पेशली ऊपर वाले एरिया में आप ब्लैक मत पहनिए। लाइक टॉप वेयर आप ब्लैक में मत रखिए, बॉटम वेयर आप ब्लैक में रख सकते हैं। टॉप आप कोई लाइट कलर में पहन लो एंड बॉटम में आप कोई डार्क कलर मतलब ब्लैक वगैरह पहन सकते हो, लेकिन पूरा ओवरऑल कंप्लीट लुक ब्लैक में मत रखिए, स्पेशली अपने फेस और नेक के अराउंड, क्योंकि आपकी स्किन ना उसमें बहुत ज्यादा पेल दिखेगी और ज्यादा थिन दिखेगी और ज्यादा मैच्योर दिखेगी। एंड जितने भी आपके कंसर्न एरियाज हैं, स्पेशली अगर आपके फेस पर रिंकल्स हैं एंड आपकी जो थोड़ी सी स्किन थोड़ी सी सैगी हो गई है या थोड़ी सी मैच्योर हो गई है, वो और ज्यादा हाईलाइट होगी। ये ट्राई करके देखना आप, ब्लैक की जगह पे आप कोई दूसरे कलर्स को ट्राई कीजिए, आपको फर्क नजर आएगा। दूसरे कलर्स में आपकी स्किन ज्यादा रेडिएंट एंड यूथफुल दिखेगी एंड ब्लैक में थोड़ी सी डल दिखेगी। तो स्पेशली ट्राई करना अगर आपको रिंकल्स है। वैसे तो रिंकल्स हर किसी को नहीं होते हैं, मतलब 50s में तो इतने नहीं होने शुरू होते हैं, थोड़े बाद में ही आते हैं। बट हाँ, अगर आपको रिंकल्स हैं स्पेशली आपके नेक पे एंड फेस पे, तो कंप्लीटली अवॉइड ब्लैक। जैसे अगर आप कोई साड़ी पहन रहे हैं, आप साड़ी ब्लैक में पहन लो, थोड़ा सा उसमें मिक्स एंड मैच कर लो, उसमें कोई बॉर्डर हो या फिर थोड़ा सा कोई दूसरे कलर का प्रिंट हो, एंड जो उसका ब्लाउज है वो ब्लैक में मत पहनिए, उसको आप कलरफुल रखिए, ठीक है। बट पूरा कंप्लीट लुक, ब्लाउज भी ब्लैक, साड़ी भी ब्लैक, ऐसा लुक मत रखिए, क्योंकि उसमें आपकी स्किन थोड़ी सी मैच्योर दिखेगी। आप खुद से नोटिस भी करेंगे ये चीज। तो कोई भी चीज अगर आप पहन रहे हैं, टॉप वेयर को आप लाइट में रखिए एंड बॉटम वेयर को आप ब्लैक में रख सकते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक जो हम कर देते हैं वो है नेकलाइंस के साथ। लाइक थोड़े से गलत नेकलाइंस हम चूज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला, हमारी स्किन मैच्योर होने लगती है, थोड़ी सी सैगी होने लगती है, रिंकल्स आने लगते हैं फेस पे, एंड स्पेशली हमारी जो नेक है, नेक पे बहुत जल्दी हाईलाइट होते हैं रिंकल्स वगैरह। तो ऐसे में ना नेकलाइंस का हमें बहुत ध्यान देना है। तो अक्सर हम ये गलती कर देते हैं कि हम रॉन्ग नेकलाइन चूज कर लेते हैं। तो ऐसे नेकलाइन जो हमारे नेक को हाईलाइट करते हैं, जैसे कि हाई नेक हो गया, हाई नेक या फिर बिल्कुल क्लोज नेक जो होता है, या फिर काउल नेक जो ऐसे ड्रेप मतलब जो ऐसे आता है ना, आगे से एक काउल बन जाता है, उस तरह के जो नेक्स होते हैं टॉप वगैरह में, ड्रेसेस में, उनको आपको अवॉइड करना है। एंड बोट नेक भी आपकी नेक को हाईलाइट करता है, आपके कॉलर बोन्स को हाईलाइट करता है, तो उस नेक को भी आपको अवॉइड करना है। तो काउल नेक्स, बोट नेक्स एंड हाई नेक, जितने भी आपके क्लोज्ड हाई नेक्स होते हैं। कॉलर नेक फिर भी आप पहन सकते हो कि आपको थोड़े से ओपन नेकलाइंस ज्यादा अच्छे लगेंगे। लाइक राउंड में आप पहन सकते हैं, स्क्वायर में आप पहन सकते हैं, स्वीट हार्ट नेकलाइंस पहन सकते हैं, वो बहुत यूथफुल लुक देते हैं। एंड आजकल तो ट्रेंड में भी है, वी नेक्स बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत स्मार्ट लगते हैं। तो ऐसे नेकलाइंस को आप चूज कर सकते हैं जो थोड़े से खुले खुले हों और आपकी नेक को ज्यादा हाईलाइट ना करें। स्पेशली आप इसको कंसिडर करना अपने साड़ी के ब्लाउजेस के साथ। एंड ड्रेसेस में भी आप अवॉइड कर सकते हैं बोट नेक्स एंड काउल नेक। स्पेशली काउल नेक क्या होता है, उसमें आपकी जो आगे से जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा ऐसे लटका हुआ होता है, तो उससे ना आपकी जो स्किन है वो थोड़ी सी और डल दिखती है और थोड़ी सी सैगी लुक आपको मिलता है ओवरऑल दिखने में। तो काउल नेक्स को मैं इसलिए बोलूंगी अवॉइड कीजिए ड्रेसेस में, या फिर किसी टॉप में अगर काउल नेक है। ब्लाउजेस वगैरह तो नहीं ऐसे होते हैं, बट हाँ ड्रेसेस और टॉप्स वगैरह ऐसे होते हैं, तो उसमें आप अवॉइड कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपको रिंकल्स हैं, जरूरी नहीं है 50s के बाद आपको अगर रिंकल्स नहीं है तो आप पहन सकते हैं ऐसे, बट अगर आपकी स्किन काफी मैच्योर है एंड रिंकल्स हैं तो आप इनको अवॉइड ही करना। सो नेक्स्ट मिस्टेक जो हम करते हैं वो है कि रॉन्ग फैब्रिक हम चूज करते हैं एक मैच्योर एज में। 50s के बाद स्पेशली आप ऐसे फैब्रिक चूज कीजिए जो नेचुरल हैं, जो पॉलिएस्टर है, और जो भी ये चीप क्रेप्स एंड पॉलिएस्टर टाइप के मटेरियल है ना, इसमें स्किन और ज्यादा आपकी ना बहुत डल दिखती है एंड इस एज के हिसाब से बहुत टैकी लगती है स्पेशली। वैसे तो किसी भी एज में नहीं पहनने चाहिए ये वाले
फैब्रिक, बट स्टिल अगर मैं इस एज की बात करूँ ना तो इसमें थोड़े से जो नेचुरल फैब्रिक होते हैं वो ज्यादा अच्छे लगते हैं, जैसे कॉटन हो गए, ना सिल्क हो गया, ठीक है, रॉ सिल्क, कॉटन सिल्क्स, इस टाइप के मटेरियल बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही क्लासी लुक देते हैं। एक्चुअली ये जो नेचुरल फैब्रिक्स होते हैं ना, ये बने ही थोड़े से मैच्योर स्किन वालों के लिए हैं। लिनन्स बहुत प्यारे लगते हैं इस एज में। मैं खुद लिनन की बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे साड़ीज बहुत पसंद है लिनन में, सबसे ज्यादा साड़ीज मेरे पास लिनन फैब्रिक में ही है, मैं उन्हें बहुत स्टाइल करती हूँ एंड वो हर एक एज में अच्छे लगते हैं, बट स्पेशली इस एज में ना एक अलग ही बात आती है, आपकी पर्सनैलिटी एकदम पावरफुल लगती है। आप ट्राई करके देखना लिनन साड़ीज एंड जितने भी अपनी हैंडलूम साड़ीज होती हैं, जितने भी नेचुरल फैब्रिक्स हैं, इसमें साड़ीज या फिर सूट्स अगर आप पहनेंगे या फिर पैंट्स भी आजकल मिल जाती हैं, लिनन पैंट्स, लिनन शर्ट्स, इनकी बात ही अलग आती है ना, आपको जो लुक है ना ओवरऑल वो बहुत एलिगेंट लगता है। तो इंस्टेड ऑफ चूजिंग पॉलिएस्टर्स, गो फॉर नेचुरल फैब्रिक्स। नेक्स्ट मिस्टेक इज वेयरिंग मल्टी कलर्स। बहुत सारे कलर्स जब हम एक साथ पहनते हैं, कोई आउटफिट ऐसा है जिसमें बहुत सारे प्रिंट्स हैं, बहुत बोल्ड प्रिंट्स हैं और बहुत सारे कलर्स में प्रिंट्स हैं, ऐसे प्रिंट्स को हमें अवॉइड करना है। थोड़े से सॉफ्ट कलर्स चूज कीजिए, वो बहुत स्मार्ट लगते हैं, एक एज के हिसाब से वो परफेक्टली सूट करेंगे आपको। थोड़े से सॉफ्ट कलर्स, मल्टी कलर में भी अगर आप पहन रहे हैं तो थोड़े से लाइट कलर्स में मल्टी कलर हो, बहुत ब्राइट एंड बोल्ड, बहुत ज्यादा उसमें कलर्स ना हो, ठीक है। एक दो कलर का मिक्स एंड मैच भी होगा तो चलेगा, बट बहुत ज्यादा कलर्स होंगे तो वो उतना अच्छा नहीं दिखेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्रिंट्स की, तो इसमें भी हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम बहुत ज्यादा लाउड प्रिंट्स को चूज कर लेते हैं। तो हमको ऐसे प्रिंट्स चूज करने जो थोड़े से सॉफ्ट रहें। अगेन, या तो हम ट्रेडिशनल प्रिंट्स चूज कर सकते हैं, जैसे कि अजरक प्रिंट है या फिर कलमकारी प्रिंट है। इस तरह के जो ट्रेडिशनल प्रिंट्स हैं, बांधनी प्रिंट है, इस तरह के जो प्रिंट्स हैं वो बहुत सटल लुक देंगे आपको। बट जो थोड़े से लाउड प्रिंट्स है, जैसे कि फ्लोरल प्रिंट्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे प्रिंट्स होते हैं जो बहुत लाउड दिखते हैं, जिनका बेस जैसे डार्क कलर में है एंड उसके ऊपर जो फूल पत्तियां बनी हुई हैं वो थोड़े से कॉन्ट्रास्ट कलर में बनी हुई है। तो इस तरह के जो प्रिंट्स होते हैं इनको भी आप अवॉइड करना, ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं इस एज में एंड काफी आपकी स्किन को मैच्योर भी दिखा सकते हैं। फ्लोरल प्रिंट्स अगर आपको पहनने ही हैं तो अगेन मैं आपको कहूंगी थोड़े से लाइट एंड सॉफ्ट कलर्स चूज कीजिए, जैसे व्हाइट पे अगर कोई फ्लोरल प्रिंट है हल्के कलर में तो वो अच्छा लगेगा। सूट्स वगैरह में, कॉटन सूट्स वगैरह में आपको ऐसे प्रिंट्स मिल जाएंगे, वो बहुत सूदिंग लगेंगे एंड आपकी एज के हिसाब से आपको बहुत अच्छे से सूट करेंगे, काफी एलिगेंट लुक आपको देंगे। बट जो बिल्कुल डार्क कलर्स में फ्लोरल प्रिंट्स हैं स्पेशली, वो बहुत टैकी लगते हैं, तो उनको अवॉइड करके आप थोड़े से सॉफ्ट कलर चूज कीजिए, सॉफ्ट कलर में प्रिंट्स चूज कीजिए जिनका बेस थोड़ा सा लाइट कलर में हो, पेस्टल कलर में हो, या फिर आप इंडियन अपने जो ट्रेडिशनल प्रिंट्स हैं उनको आप चूज कर सकते हैं, जैसे कलमकारी प्रिंट, अजरक, बांधनी, जितने भी ये प्रिंट है ना ये बहुत स्मार्ट लगते हैं। एक मैच्योर एज पे तो ये बहुत ही क्लासी लगते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक अगर मैं बात करूं स्कर्ट्स की, तो स्कर्ट की लेंथ का हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। कई बार हमसे ये गलती हो जाती है, या तो हम बिल्कुल लंबी स्कर्ट पहन लेते हैं, मैक्सी स्कर्ट, या फिर बिल्कुल शॉर्ट स्कर्ट, मिनी स्कर्ट्स। ये दोनों स्कर्ट्स हमको नहीं पहननी है, मिनी स्कर्ट्स भी नहीं पहननी है, बिल्कुल जो फ्लोर लेंथ तक की मैक्सी स्कर्ट्स होती हैं उनको भी हमें अवॉइड करना है। बेस्ट स्कर्ट्स जो होती हैं वो आपके लिए रहेंगी या तो नी लेंथ तक की पहनो, या फिर थोड़ा सा नी से नीचे जाएंगे ना वो बेस्ट रहेगी आपके लिए। काफ लेंथ तक की स्कर्ट आप पहनिए, मिडी लेंथ, ये बेस्ट रहती है एक मैच्योर एज में, स्पेशली 30s के बाद तो मैंने इसी टाइप की स्कर्ट पहनना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा मतलब नी लेंथ की भी पहन लेती हूँ, नी से थोड़ा सा ऊपर ही पहन लेती हूँ, बट मिनी स्कर्ट्स मैं अब अवॉइड करने लगी हूँ। मैं खुद अब 40 की होने वाली हूँ, तो मैं अब थोड़ा सा नी लेंथ या फिर नी से थोड़ा सा नीचे में रखूंगी तो वो ज्यादा अच्छा लगता है मेरे ऊपर। एंड स्पेशली अगर आपकी स्किन काफी मैच्योर है, लाइक आप अपने 50s में हैं, 60s में हैं, तो आपको स्कर्ट पहनने का शौक है तो आप स्कर्ट बिल्कुल पहनिए, बस उसकी लेंथ का ध्यान दीजिए, एक मीडियम लेंथ रखिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगी एंड बहुत सोफिस्टिकेटेड एंड क्लासी लुक आपको देगी। एक और गलती जो हम कर देते हैं वो है आउटडेटेड ट्रेंड्स को पहनते रहते हैं, क्योंकि वो हमको पसंद इतने होते हैं कि हम उन्हीं को पहनते रहते हैं। होता है जैसे अपनी एज जब हम यंग थे उस टाइम पे कोई एक ट्रेंड आया है ना, उस टाइम पे जो ट्रेंड चल रहा था वो हमको इतना पसंद आया कि हमने उस टाइम पे तो पहना ही पहना, बट हम अभी भी पहने जा रहे हैं उसको। वो एक गलती है जो हमको थोड़ी सी ठीक करनी है, क्योंकि वो ना थोड़ा सा आउटडेटेड सा लुक देती है आपको, तो ऑटोमेटिकली आप उस एरा में पहुंच जाते हैं, तो आप थोड़े से ओल्ड अपने आप ही दिखने लगेंगे। तो जो भी पुराने ट्रेंड्स हैं उनको हमें छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो कितने भी फेवरेट हो हमारे। थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट ऐड कीजिए, थोड़ा सा उसको मॉडर्न करने की कोशिश कीजिए अगर हो सकता है तो। अदरवाइज आप नॉर्मल क्लासी फिट्स पहनिए जो हमेशा से जो मतलब एवरग्रीन है उनको आप पहनिए, बट जो ट्रेंड पहले था और अब नहीं है उनको आप भी छोड़ दीजिए अब, ठीक है, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा आउटडेटेड लुक ही देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं केप्स एंड शॉल्स की, वही पुराने शॉल्स एंड केप्स उसी जमाने के अगर आप पहनते रहेंगे आज भी तो वो आपको
पुराना ही दिखाएंगे। तो अगर आप शॉल वगैरह पहनते भी हैं तो थोड़े से आजकल के हिसाब से आप पिक कीजिए। एंड केप्स तो मैं आपको बोलूंगी कि अवॉइड ही करिए, क्योंकि अब केप्स का उतना जो वो स्पेशली वो जो पॉन्चो होते हैं, केप्स नहीं, वो जो पॉन्चो टाइप का जो पहन लेते हैं ना स्पेशली विंटर्स में, वो ट्रेंड अब नहीं है एंड वो लुक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एंड स्पेशली इस एज में तो वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, तो आप उसको बिल्कुल छोड़ दो। साड़ी की अगर मैं बात करूं, पुराने टाइप की साड़ी आज भी एवरग्रीन लगती हैं, बल्कि और ज्यादा क्लासी लगते हैं, तो वो आप पहन सकते हो। बट पुराने स्टाइल का अगर ब्लाउज है उसके साथ, जो उस टाइम पे ट्रेंडी था बट अभी वो वैसी स्लीव्स एंड वैसा नेकलाइन अभी ट्रेंड में नहीं है, तो उसको आप छोड़ दीजिए। साड़ी को यूज कीजिए, उसके साथ कोई नया स्मार्ट ब्लाउज आप उसके साथ स्टिच करवा लीजिए आजकल के हिसाब से, वी नेक में या फिर स्वीट हार्ट नेक में। बट जो पुराना ट्रेंड है उसको आप थोड़ा सा स्किप कीजिए। नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो है बहुत ढीले ढाले से कपड़े पहन लेना। बहुत ज्यादा ढीले ढाले कपड़े, ऑब्वियसली जब आप एक एज के बाद ना आपको अपना कंफर्ट सबसे प्यारा लगता है, तो आप ढीले ढाले मतलब कपड़े बहुत ज्यादा ढीले ढाले मत पहनो, थोड़े से वेल फिटेड वेल स्ट्रक्चर्ड कपड़े पहनो जो कंफर्टेबल भी हो एंड देखने में भी ऐसा ना लगे कि आपने बहुत लूज कपड़े पहन लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लूज कपड़े पहनने से ना आपकी बॉडी और वाइड दिखती है और ढीली ढाली सी और सैगी दिखती है। तो इसलिए टू अवॉइड दैट थोड़े से फिटेड कपड़ों को पहनो, बहुत ज्यादा फिटेड भी ना हो कि वो आपको अनकंफर्टेबल लगे, बट यस एक वेल फिटेड जिसमें आपको अच्छा सिलुएट मिले। लाइक अगर आप कोई सूट पहन रहे हैं तो सूट की फिटिंग अच्छी हो, है ना, पूरा ऐसे स्ट्रेट फिटिंग ढीली ढाली सी ना आए। कोई अगर आप ब्लाउज पहन रहे हैं साड़ी के साथ तो वो ब्लाउज भी अच्छी फिटिंग में होगा तो ही स्मार्ट लगेगा। बहुत ज्यादा लूज अगर आप अपने कंफर्ट के हिसाब से स्पेशली पहन लोगे तो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो यही चीज आपको थोड़ी सी अपनी ये जो छोटी सी मिस्टेक है इसको थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। ऑल्सो अंडरगारमेंट्स का भी आपको ध्यान रखना है। अंडरगारमेंट्स भी आपको फिटेड पहनने हैं, मतलब जो आपकी प्रॉपर फिटिंग में है, स्पेशली जब आप बाहर जाते हो। आप एक पेयर ऐसा रखो जो नया हो, मतलब जो जिसकी शेप लूज ना हुई हो, क्योंकि जब हम रेगुलरली पहनते रहते हैं अंडरगारमेंट्स को तो उसकी शेप थोड़ी सी लूज होने लगती है ना। तो आप बाहर जब जाते हैं स्पेशल इवेंट्स के लिए, किसी शादी में या किसी पार्टी में, तो उन इवेंट्स के लिए आप अलग से सेपरेटली अपने अंडरगारमेंट्स रखिए। उनको फिर आप डेली में मत पहनिए, क्योंकि जो आप डेली में पहनेंगे और वही बाहर पहन के जाएंगे तो उतना अच्छा आपको फिटिंग नहीं मिलेगी। सो ये चीज का आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि टाइम से ना वो धीरे धीरे लूज पड़ने लगते हैं। जब आपके अंदर की कपड़ों की फिटिंग अच्छी नहीं होगी तो ऊपर के कपड़ों की फिटिंग भी उतनी अच्छी नहीं आएगी। नेक्स्ट मिस्टेक इज नॉट वेयरिंग आवर डेनिम जीन्स। यस, हमको ये लगता है कि हम अब बुढ़े हो गए हैं तो अब हम जीन्स नहीं पहनेंगे, ये तो मतलब कम एज वालों के लिए होता है। ऐसा नहीं है, डेनिम्स हर एज वाले पहन सकते हैं। और जो ट्रेंड में आजकल है, जैसे कि मैंने बात की आउटडेटेड ट्रेंड्स की, जो आउटडेटेड ट्रेंड वाली जो जीन्स हो चुकी हैं जो हम पहले पहनते थे, उनको आप आज मत पहनिए। अगर आप उनको पहनोगे तो जरूर आउटडेटेड लगोगे, बट जो आजकल ट्रेंड है अगर आप वैसी जीन्स पहनोगे तो आप बिल्कुल स्मार्ट लगोगे एंड थोड़े से यंग ही दिखोगे। डेनिम से बहुत यूथफुल लुक मिलता है। सो वन पेयर ऑफ जीन्स तो आप जरूर रखिए अपने वार्डरोब में। आप स्ट्रेट फिट में जीन्स रख सकते हैं या फिर बूट कट में आप जीन्स रख सकते हैं। आप फिटेड जीन्स भी पहन सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए थोड़े से रिलैक्स फिट में अपनी जीन्स को रखिए एक कंफर्टेबल फिट के लिए। बहुत ज्यादा फिटिंग वाली मत पहनिए। स्किनी जीन्स को आप अवॉइड कर सकते हैं, वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लग सकती है आपको एंड ऑल्सो वो थोड़ी सी आउटडेटेड भी है। लो वेस्ट की जगह आप थोड़े से हाई वेस्ट चूज कीजिए, अभी ट्रेंड में भी है हाई वेस्ट। तो हाई वेस्ट में आप वाइड लेग जीन्स, बूट कट जीन्स, स्ट्रेट फिट रिलैक्स फिट में थोड़ी सी जीन्स आप अपने लिए जरूर रख सकते हैं। एक पेयर तो आप जरूर रखिए एंड उनको स्टाइल कीजिए अपनी कुर्तीज के साथ, अपने टॉप्स के साथ। जैसे अगर आपको कुर्ती वगैरह पहनना पसंद है तो इंस्टेड ऑफ वेयरिंग पैंट्स एंड रेगुलर प्लाजोज एंड शलवार्स आप डेनिम्स को पहनिए, तो वो ज्यादा यंग लुक आपको देंगे। एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक एज के बाद आपको जीन्स नहीं पहननी है, आप जीन्स बिल्कुल पहनिए, बहुत स्मार्ट लगती हैं। नेक्स्ट मिस्टेक है कि बहुत ज्यादा ब्लिंगी और चमकीले कपड़े पहनना। ठीक है, बहुत ज्यादा शाइनी मेटालिक फिनिश में जो कपड़े होते हैं वो ना हमारे थोड़े से बॉडी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मतलब वाइड दिखाते हैं, थोड़ा सा एक वेट थोड़ा सा उसमें ऐड कर देते हैं आपके बॉडी फ्रेम में। तो मैं आपको बोलूंगी कि आप शाइनी फैब्रिक्स को थोड़ा सा स्किप कीजिए। ओवरऑल स्पेशली ओवरऑल कोई ड्रेस है वो आप अवॉइड कीजिए। पूरी अगर कोई साड़ी है जैसे पूरी शिमर में है या फिर बहुत सारे सीक्वेंस वर्क है, उसको अवॉइड कीजिए। कंप्लीट लुक आप मत रखिए। अगर आपको पसंद है उतना मेटालिक फिनिश में या फिर शाइनी कपड़े अगर आपको पसंद है तो आप उसका एक छोटा सा एलिमेंट जरूर रख सकते हैं अपने ओवरऑल लुक में, बट पूरा लुक उसमें मत रखिए। कोई ड्रेस है वो मत पहनो, टॉप पहन लो आप, या फिर थोड़ा सा उसमें वर्क है कहीं कहीं पर तो चलेगा। साड़ी के साथ आप ब्लाउज पहन सकते हैं, साड़ी मत पहनो पूरी सीक्वेंस में, आप उसके साथ ब्लाउज पहन लो, वो ज्यादा बेटर लगेगा। तो इस तरह से आप मिक्स एंड मैच कीजिए। शाइन हो सके तो अवॉइड कीजिए, बट अगर आपको पसंद है तो आप इस तरह से पहनिए। एंड अगर आप थोड़े से पतले दुबले हैं तो फिर भी चलेगा, आप पहनिए। बट अगर आप थोड़े से हेवियर साइड पे हैं तो मैं आपको बोलूंगी कि आप शिमर वाली चीजों को अवॉइड ही कीजिए। जितने भी शाइनी ग्लॉसी फैब्रिक्स है ना, ये आपको और ज्यादा बल्कि दिखाएंगे और ज्यादा आपको
आपको मैच्योर लुक देंगे। तो ये चीज भी आप ध्यान में रख सकते हैं। सो थोड़े से जो मैट फिनिश के कपड़े हैं या फिर जो थोड़े से सटल एम्ब्रॉयडरी है जिसमें, एंड जो थोड़े से एंटीक में एम्ब्रॉयडरी वाली चीजें हैं, इस तरह की चीजें आपके ऊपर ज्यादा सूट करेंगी इस एज में। 60s के बाद स्पेशली इस तरह के फैब्रिक्स बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़े से मैट फिनिश में या फिर अपने जितने भी एंटीक फिनिश वाली एम्ब्रॉयडरीज होती हैं, हैंडवर्क्स होते हैं, ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। सिल्क्स अच्छे लगते हैं, सिल्क में थोड़ा सा ग्लॉस होता है बट वो भी उतने ज्यादा शाइनी नहीं होते। मैं बात कर रही हूँ बहुत ज्यादा शिमर जिसमें होता है, जिसमें बहुत ज्यादा सीक्वेंट वर्क हो गया या फिर बहुत ज्यादा ग्लॉसीनेस है जिसमें, इस तरह के फैब्रिक्स को आपको अवॉइड करना है, फैब्रिक्स एंड एम्ब्रॉयडरीज को अवॉइड करना है। नेक्स्ट मिस्टेक इज कि हम बहुत जरूरत से ज्यादा अपनी स्किन को रिवील जब करते हैं तो भी हमारी जो स्किन है वो बहुत मैच्योर दिखती है, हमारी ओवरऑल मतलब हमारी जो एज है ना वो थोड़ी सी मैच्योर दिखती है, क्योंकि उसमें ना हमारा डेस्परेशन नजर आता है कि ओ हम बहुत ज्यादा यंग दिखना चाहते हैं, हम यंग लड़कियों की तरह कपड़े पहनना चाहते हैं, तो ऐसी वाली फीलिंग आती है। तो बहुत ज्यादा हमको रिवील नहीं करना है। लाइक अगर आप कोई सपोज ड्रेस पहन रहे हो, ठीक है, आपने कोई वन पीस पहनना है तो आप उसको थोड़ा सा लॉन्ग में रखिए, ऊपर से आप स्लीवलेस पहन सकते हो, ठीक है, आप ऑफ शोल्डर भी पहन सकते हो, आप मतलब थोड़ा सा जिसमें आपका नेकलाइन हाईलाइट हो रहा है, आपकी क्लीवेज हाईलाइट हो रही है, ऐसी ड्रेस आप पहन सकते हैं, लेकिन उसकी जो लेंथ है उसको आप लॉन्ग में रखिए, ठीक है। अगर आपकी ड्रेस ऊपर से पूरी कवर्ड है, लाइक राउंड नेक में है, स्लीव्स भी बिल्कुल फुल है, तो आप नीचे से थोड़ा सा उसको शॉर्ट रख सकते हैं, फिर आप उसको फुल में मत रखिए। तो थोड़ा थोड़ा आप रिवील कर सकते हैं, जैसे किसी आउटफिट में आपने नीचे से थोड़ा सा लेग्स दिख रहे हैं या फिर किसी आउटफिट में आपका थोड़ा सा ऊपर से दिख रहा है, लाइक आपने स्लीवलेस पहना है या फिर स्ट्रैपी नेकलाइन पहना है। बट अगर आपने स्ट्रैपी नेकलाइन भी पहना है एंड नीचे से भी बहुत शॉर्ट है, आपके लेग्स पूरे दिख रहे हैं, तो वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा एंड इस एज में स्पेशली आपको वो और ज्यादा एज का ही दिखाएगा और ज्यादा डल एंड टैकी लुक आपको मिलेगा। तो एक एलिगेंस अगर आपको ऐड करना है, एक सोफिस्टिकेशन अगर आपको ऐड करना है अपने ओवरऑल लुक में, तो आप थोड़ा रिवील कीजिए। लाइक आप कोई ड्रेस पहन रहे हैं या तो ऊपर से आप स्लीवलेस पहना है तो नीचे से आप ध्यान रखिए थोड़ा सा वो लॉन्ग में रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एंड अगर नीचे से वो शॉर्ट है काफी तो ऊपर से थोड़ा सा कवर अप करने की कोशिश कीजिए, ऊपर से फिर वो बहुत ज्यादा रिवीलिंग। एक और मिस्टेक जो हम अक्सर कर देते हैं वो है कि हम जो लड़कियां आजकल पहन रही हैं, टीनेजर्स स्पेशली गर्ल्स जो आजकल पहन रही हैं, हम भी वही पहनने की कोशिश करते हैं बिना अपनी एज को देखे, बिना किसी अपनी बॉडी टाइप को देखे। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एक एज के बाद आपको ये नहीं पहनना है या फिर ये पहनना है, कोई ऐसा रूल नहीं है। सबकी अपनी अपनी स्टाइलिंग होती है, सबकी अपनी पसंद होती है, अपनी चॉइसेस होती हैं। बट हाँ, जब आप एक टीनेजर को देखते हुए अगर आप कंफ्यूज हैं कि भाई क्या पहने, आपने ये वीडियो चलाया ही इसलिए है कि आप टिप्स लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको यही चीज बोलूंगी कि जो लड़कियां आजकल की पहन रही हैं, यंग लड़कियां पहन रही हैं, बिल्कुल उनको कॉपी मत कर लो। कोई चीज आपको पसंद आ रही है तो उसको, उस स्टाइल को आप अपनी एज के हिसाब से स्टाइल करने की कोशिश करो, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना है कि अच्छा उसने ये कपड़े पहने हैं, ये क्रॉप टॉप पहना है तो मैं भी यही वाला क्रॉप टॉप पहनूंगी तो मैं अच्छी दिखूंगी, ऐसा नहीं सोचना है। सो क्रॉप टॉप आप पहनो अपनी स्टाइलिंग को ध्यान में रखते हुए, अपनी बॉडी टाइप को ध्यान में रखते हुए, एंड जितने भी मैंने ये चीजें बताई ना, कलर्स एंड प्रिंट्स, इन सबको जब आप स्टाइल मिक्स एंड मैच करके कुछ चूज करेंगे तो आपको एक परफेक्ट सोल्यूशन मिलेगा अपने लिए। जैसे अगर मैं बात करूं क्रॉप टॉप की, फॉर एग्जांपल लड़कियां क्रॉप टॉप पहनती हैं एंड 50s में एंड 60s में अगर आपको क्रॉप टॉप्स पहनने का मन है तो आप बिल्कुल पहनिए। थोड़ा सा उसका फिटिंग का ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा टाइट फिटेड ना हो, बहुत ज्यादा लूज ना हो, बहुत ज्यादा जैसे कि मैंने कहा बहुत ज्यादा डीप डार्क कलर्स नहीं पहनने हैं, तो वो आप थोड़ा सा देख सकते हैं, स्पेशली अगर आपको रिंकल्स हैं। अगर रिंकल्स नहीं है तो आप डार्क कलर्स भी पहन सकते हैं। उसकी लेंथ को आप देख सकते हैं, आपका टमी उसमें कैसा दिख रहा है, वो चीज आपको खुद से देखनी होगी, ठीक है, अपने बॉडी टाइप के हिसाब से। अगर आप फिट हो, आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है तो आप बिल्कुल पहनो, लेकिन आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी इसमें कंफर्टेबल नहीं है, आप इसमें कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो, तो आप ऐसी चीज को बिल्कुल मत पहनो। सबसे पहले तो अपना कंफर्ट ही है, तो क्रॉप टॉप भी अगर आप पहन रहे हो तो आप थोड़ा सा उसमें देख लो कि आप कितने कंफर्टेबल हैं। बिल्कुल जबरदस्ती पहनने की कोशिश मत कीजिए कि लड़कियां आजकल ये पहन रही हैं और मैं अगर पहनूंगी तो मैं बिल्कुल यंग दिखूंगी, जबरदस्ती मत कीजिए। अगर आपको वो सच में पसंद है, आपको अच्छा लग रहा है वो पहनना, आप उसमें कंफर्टेबल हो, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, तो ही पहनो, जबरदस्ती मत पहनो, क्योंकि वो चीज ना फिर बहुत ज्यादा हाईलाइट दिखती है। आप उतने थोड़े से कॉन्शियस दिखते हैं, वो आपके बॉडी लैंग्वेज में खुद से दिख जाएगा कि आप बहुत कंफर्टेबल हो ये कपड़े पहनने में, एंड वो चीज और खराब ही लगती है। बट हाँ, अगर आप कोई चीज पहन रहे हो और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पहन रहे हो तो वो ज्यादा ग्रेस एंड स्मार्टनेस ऐड करता है आपके ओवरऑल लुक को। ये कुछ टिप्स ऐसे हैं जो आप अपने कपड़ों के साथ मिक्स एंड मैच करके कर सकते हो। बाकी हम बात करेंगे और स्टाइलिंग की भी, कपड़ों से अलग अपने मतलब हेयर स्टाइल्स, मेकअप, ज्वेलरी, एक्सेसरीज, इन सब के बारे में हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे। ओके गाइस, तो ये थी कुछ मिस्टेक्स, कुछ स्टाइलिंग टिप्स जिनका आप जरूर ध्यान रख सकते हैं। अगर आपको अपनी उम्र के अकॉर्डिंग दिखना है, अपनी उम्र से ज्यादा नहीं दिखना है, तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखना। अच्छी लगी है वीडियो, हेल्पफुल रही है तो प्लीज
उसको थम्स अप जरूर देना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि सेकंड पार्ट भी आने वाला है। एंड यस, कमेंट करके भी मुझे बताना और क्या क्या वीडियोस आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर। सो यार, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलती हूँ जल्दी ही अब आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर, बाय।